नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 27 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो इस प्रैक्टिस सेट का आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो 7 का संबंध 56 के साथ क्या है, वही संबंध 4 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे ज्ञात करना है। तो 7 का संबंध 56 के साथ वही है कि यदि हम 7 को 8 से गुना करते हैं तो 7 8 56 प्राप्त हो जाता है, और 4 को यदि हम 5 से गुना करते हैं या 4 को 8 से गुना करते हैं तो 8 चौके 32 आता है। हमारे ऑप्शन में 32 कहीं नहीं है, तो हमारा यह पैटर्न वर्क नहीं कर रहा है। तो हम दूसरा पैटर्न ढूंढेंगे, दूसरा संबंध ढूंढेंगे। दूसरा संबंध क्या ढूंढेंगे? दूसरा संबंध हम ढूंढेंगे कि 7 को क्या करें, 7 को क्या करने से हम 56 ले आवे। तो 7 का हम जब वर्ग कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, तो 7 का वर्ग जब करते हैं तो 7 सते 49, और उसमें 7 जोड़ देते हैं। 7 क्यों जोड़े? यही संख्या को जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देते हैं तो 49 56 हो जाता है। यही प्रक्रिया हम 4 के साथ करें, 4 का वर्ग कर लें तो 4 चौके 16, और इसी में हम इस 4 को जोड़ दें तो 16 4 20 हो जाता है। तो हमारा आंसर 20 सेम पैटर्न के हिसाब से आ जाता है। तो इस पैटर्न के हिसाब से 20 आता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हम इसका दूसरा तरीका भी ले सकते थे कि 7 को 8 से गुना किए। 7 को, इसका दूसरा तरीका ये था कि 7 को जैसे हम 8 से गुना किए थे तो 7 8 56 हो गया। 8 को क्यों किए? तो उसी प्रकार 4 को हम 4 से 8 से ना करके 4 में 1 प्लस करके किए थे, तो 4 में 1 प्लस करके करेंगे, 5 से कर देंगे। जैसे यहाँ 7 में 1 प्लस करके किए तो 20। हम इस प्रकार से भी 20 आंसर ला सकते थे, और इस प्रकार से भी हम 20 आंसर ला सकते थे। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ दिया हुआ है। 72 को 24 से क्या करें, 18 को 17 के साथ क्या संबंध स्थापित करें कि हमें 49 प्राप्त हो जाए। हमें क्या प्राप्त हो जाए? 49 प्राप्त हो जाए। 49 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि 72 को 24 से घटा लेंगे। क्या करेंगे? 72 को 24 से घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ घटा लेते हैं। 12 में से 4 गया 8, 17 ये बच गया 6, 6 में से 2 गया 4, 48 आता है। 18 में से 17 को यदि घटा लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1 आता है। अब इस दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? बीच की संख्या हमें प्राप्त हो गया। देखिए 49 प्राप्त हो गया। बस सेम तरीका हम क्या करेंगे, 42 में से 29 को घटा लेंगे। क्या आ जाएगा? 12 में से 9 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13। 36 में से 31 को घटा लेंगे। 36 में से 31 को घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5, और दोनों को जोड़ देंगे। 13 5 18। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। और 18 हमारा ऑप्शन ए में कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए में। तो
क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, श्रृंखला को पूरा करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब श्रृंखला को पूरा करने के लिए 17 का संबंध 19 के साथ क्या है वो ज्ञात करेंगे। 17 का 19 के साथ ज्ञात करेंगे और 19 का 22 के साथ ज्ञात करेंगे। संबंध क्या है, 22 का 27 के साथ, 27 का 34 के साथ, 34 का उस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। 17 का संबंध हम ज्ञात, 17 में कितना जोड़ने से हमें 19 प्राप्त हो रहा है, 17 में 2 जोड़ देते हैं तो 19 प्राप्त हो रहा है। 19 में कितना, 19 में 3 जोड़ते हैं तो 22 प्राप्त हो रहा है। 22 में 5 जोड़ देते हैं तो 27, 27 में 7 जोड़ देते हैं तो 34। चूंकि ये जोड़ का जो भी संख्या है, ये सारी संख्याएं क्या है, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, तो हम अगली संख्या अभाज्य लेंगे ना कि विषम संख्या लेंगे, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है। तो हम गलती नहीं करते हुए हम अगली संख्या क्या करेंगे, एग्जाम में आप 9 प्लस करके आ जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ 11 प्लस करना है। और 11 जब हम जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, 3 1 4 45 हमारा आंसर आ जाएगा 45, जो ऑप्शन बी में है। और यदि हम 9 जोड़ते तो 43 में आंसर लगा के आ जाते। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक्शन का कोड 432 है, मूवी का कोड 250 है, तो लेड का कोड क्या होगा। अब एक्शन में हम देखते हैं कि चूंकि एक्शन 5 3 3 6 अक्षरों की संख्या, अक्षरों का शब्द है और उसका कोड 432 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस 6 को हम देखते हैं कि स्क्वायर करते हैं तो 36, हमें 432 लाना है। और 432 जो है किसका दुगुना है, 432 का यदि आधा करते हैं तो 216, ठीक है। 6 का हम क्यूब करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 6 36 छके 216, और 216 का जब हम 2 से गुना कर देते हैं तो 432। हमारा एक्शन का कोड क्या आ गया, 432 आ गया, 432 आ गया। इसी प्रकार मूवी के लिए हम क्या करेंगे, मूवी के लिए मूवी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। मूवी में कितना, 5 अक्षर हैं, तो 5 का क्यूब जब करेंगे हम तो 5 25 5 25 5 125, और उसको 2 से गुना करेंगे तो 250। देखिए हमारा का 250 आ गया। बस सेम तरीका से हम लेड का ज्ञात कर लेंगे कि लेड में 1 2 3 अक्षर, लेड में कितना अक्षर, 3 अक्षर, 3 का क्यूब कर लेते हैं, 3 तिये 9 तिये 27, और 27 को 2 से गुना कर देंगे तो 54, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5 54, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 54 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए, जो एसएससी सीजीएसएल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इसमें कितना आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। केला, सेब और अंगूर, फूल गोभी, ये चारों खाने योग्य चीज है, लेकिन केला, सेब और अंगूर ये क्या है, ये फल हैं। ये क्या है, ये फल हैं। और ये हमारे फूल गोभी क्या है, सब्जी का नाम है, फूल गोभी सब्जी का नाम है। तो हमारा इसमें भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो कि दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। अब महिला का संबंध मानव के साथ है, शेर का संबंध मानव के साथ है नहीं है, तो हम इसका संबंध स्थापित करते हुए
पहले हम महिला का डायग्राम बनाएंगे। और महिला क्या है, महिला का डायग्राम बनाए। महिला मानव है, महिला क्या है, हम उसके बाद मानव का बना लेंगे। ये मानव का डायग्राम है। क्या मानव में शेर आता है? जब मानव में शेर नहीं आएगा तो शेर का हम अलग डायग्राम बना लेंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा जो जहाँ पे जिस ऑप्शन में दिखेगा, तो हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए। अक्षर श्रृंखला श्रेणी में हम प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो आएगा उसे ज्ञात करने के लिए हम सबों में संबंध स्थापित करेंगे। ए के बाद ई आया तो ए 1 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है, डब्लू 23 नंबर पे होता है। हमने सबका नंबर डाला तो 1 में 4 जोड़ दिए हम तो 5 हो गया। 5 से हमको 10 पे आना था तो 5 में 5 जोड़ दिए तो 10 हो गया। 5 में 5 जोड़ दिए तो 10 हो गया। 10 में अब देखिए यहाँ पे हम 1 बढ़ते जा रहे हैं। 4 1 में 4 जोड़े तो 5, 5 में 5 जोड़े तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 और 16 में 7 जोड़ेंगे। यहाँ पे यदि वही पैटर्न लेके आवे तो हम 7 जोड़ेंगे तो 16 मान लीजिए, 16 में 7 जोड़ते हैं तो 16 36, 16 7 23। तो इसका मतलब है यहाँ पे 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। और 16 हमारा क्या होता है, 16 के स्थान पे पी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या इस आकृति में हमें ज्ञात करना है। तो इस आकृति में त्रिभुज की संख्या, एक त्रिभुज तो यहाँ दिख रहा है 1 और 2, ये दोनों मिला के इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज हैं। अब इस त्रिभुज में हमें कितने त्रिभुज की दिख रहे हैं, तो 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है तो 4 त्रिभुज हो गया। 2 त्रिभुज यहाँ दिख रहा है, एक ब्लैक वाला एक ये, 2 त्रिभुज यहाँ है, 2 त्रिभुज यहाँ है। तो कुल हमें जो त्रिभुज दिख रहे हैं 3 2 5 2 7 1 8, कुल 8 त्रिभुज दिख रहे हैं इस आकृति में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। इस त्रिभुज में त्रिभुज की संख्या, इस भुज में त्रिभुज की संख्या 8 हो जाएगा। ये त्रिभुज नहीं, चूंकि त्रिभुज सीधी 3 सीधी रेखाओं के मिलान को त्रिभुज बोलते हैं। ये 3 सीधी रेखा यहाँ पे नहीं है, ये भी त्रिभुज नहीं हो सकता। ये त्रिभुज मुड़ा हुआ है। यदि सीधी रेखा होता तो हमारा ये त्रिभुज यहाँ पे फिर 1 1 2 3 त्रिभुज और निकल जाता। इसलिए यहाँ पे त्रिभुज, ये त्रिभुज नहीं बनेगा और ये त्रिभुज भी नहीं बनेगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात कीजिए। रिक्त का संबंध खाली के साथ जो है वही संबंध दीर्घाकार का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। रिक्त का मतलब ही होता है खाली जगह, रिक्त का मतलब खाली जगह होता है। तो दीर्घाकार का मतलब होगा बड़ा जगह, पर्याप्त नहीं, छोटा जगह नहीं, प्रचुर मात्रा नहीं, विशाल जगह वही बड़ा जगह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यह एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाता है उसका चयन करें। अब देखिए श्रृंखला को पूरा करना है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। हम श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे, श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि आर के बाद हमें भरना है। तो आर के बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो हम आर के बाद यहाँ ए डाल देंगे। ए के बाद वाई दिया हुआ है तो हम यहाँ पे वाई डाल देंगे।
अब हम R से पहले देखेंगे क्या डाला हुआ है, तो R से पहले यहाँ पे P है, तो हम यहाँ P रख देंगे। Y के बाद क्या है यहाँ पे, तो Y के बाद यहाँ पर Z है, तो हम श्रृंखला को पूरा किए। 3 2 5 अक्षर से हमारा श्रृंखला पूरा हो रहा है। ये 3 ग्रुप में बटेगा श्रृंखला। अब हमारा P के बाद R हो जाएगा यहाँ पे, R के बाद A डाला हुआ है, A के बाद Y डाला हुआ है। तो हमने क्या भरा, A Z P Y R Y। अब ये हमने जो डाला यह कहाँ पर दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यह ऑप्शन ए में दिख रहा है। AZPYRY ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए घन को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। दिए गए घन को मोड़कर कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है। तो जब इस तरह के प्रश्न हो तो अल्फा का एकांतर निकालना होता है जो उसका विपरीत होता है, और परसेंटेज का एकांतर 4 हो गया, मतलब एट द रेट का विपरीत प्लस हो जाएगा, हैच का विपरीत 6 हो जाएगा, और परसेंटेज का विपरीत 4 हो जाएगा। जब कोई पासा होगा तो ये आमने सामने कहीं नहीं दिखना चाहिए, तो वह पासा बन सकता है। अब हम पासा ए को देखते हैं कि हैच के सामने 4 है, तो हैच के सामने 6 होना चाहिए, हैच के सामने 6 नहीं होना चाहिए, और हैच के सामने 6 है तो हैच के सामने 6 नहीं होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, तो वह पासा हमारा बनेगा। तो पासा यहाँ पे सामने में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए पासा नहीं बनेगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं हम कि हैच के सामने 6, हैच एट द रेट के सामने जोर दिया हुआ है, जबकि एट द रेट के सामने जोर नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा यह पासा बनेगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं बना। ऑप्शन सी देखते हैं, 6 के सामने 4, 6 के सामने 4 नहीं है, 6 के विपरीत 4 है, और 6 के विपरीत जोर है, तो हमारा यह तीनों, देखिए ये तीनों विपरीत वाला हमें दिख रहा है, तो यह पासा हमारा बन सकता है। लेकिन ऑप्शन डी में परसेंटेज के सामने 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन डी भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये विपरीत है, विपरीत वाला चीज़ सामने दिख रहा है, तो यह पासा हमें नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। किसी सांकेतिक भाषा में प्रोजेक्ट को KLVG लिखा गया है, तो उसी प्रकार प्राउड को देखिए यहाँ पे PROJECT 3 3 6 7 अक्षर को 4 अक्षर में बदला है। समझिए यहाँ पे KLVG कैसे बदला, तो कोई ना कोई अक्षर को ये माइनस किया है, माइनस किस अक्षर को किया है, तो P का उल्टा होता है K। देखिए P का उल्टा P के उल्टा है, ये विपरीत है, यह विपरीत अक्षर है, और R को हटा दिया। O का विपरीत होता है L, J को हटा दिया है। E का विपरीत होता है V, C को कट कर दिया, गायब कर दिया, और T का विपरीत होता है G। तो यह इतना आसान नहीं था। इस टाइप के पैटर्न्स आपको कई मिलेंगे, तो इस पैटर्न के सवाल को सही से समझिए। जैसे ही बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों के कोड में कन्वर्ट किया, बड़े शब्दों को, तो वो कुछ ना कुछ उसमें माइनस प्लस किया है अक्षरों के बीच, तो यहाँ माइनस किया, 3 अक्षर को यहाँ से हटा के 4 अक्षर का विपरीत शब्द डाल के, विपरीत अक्षर डाल के उसका कोडिंग किया। तो इसी प्रकार हम प्राउड का करेंगे, PROUD। प्राउड का जब हम ज्ञात करेंगे तो हम P का, अभी P का ही हम देख रहे हैं, P का विपरीत क्या है, P का विपरीत K होता है। R को कट करेंगे, O का विपरीत L होता है, U को कट करेंगे, D का विपरीत W होता है।
तो यह हम उल्टा शब्द ज्ञात कर लेंगे जब उल्टा अक्षर, तो KLW हो गया। KLW हमारा कहाँ पे दिख रहा है? PROUD, प्राउड को क्या लिखा गया? के से KLW देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये के हो जाएगा, पी की जगह यहाँ पे के हो जाएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। अब यह M हमारा इधर है, तो यह चित्र आईना में कैसा बनेगा? M हमारा ऐसा बन जाएगा। तो इस प्रकार का M यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी है। अब 5 हमारा है, तो 5 उल्टा बनेगा कैसे? 5 हमारा इधर से बन जाएगा ऐसे, तो इधर से बनने वाला इसमें भी है, इसमें भी है, ये उल्टा है, तो ऑप्शन सी नहीं बनेगा। और ऑप्शन डी भी दिख रहा है। अब भी ज्यों का त्यों हो जाएगा। एफ हमारा बन जाएगा उल्टा, एफ ऐसे बनेगा। अब भी ज्यों का त्यों, देखिए भी यहाँ पे उल्टा है, भी यहाँ पे हमारा उल्टा है, ये 5 हमारा उल्टा था, तो हमारा ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं निकलेगा। अब एफ हमारा यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए भी कट हो गया। एफ हमारा यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो ऑप्शन डी बचा कौन सा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में और भी क्वेश्चन बनाने होते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्लस का अर्थ माइनस है। देखिए इसमें बैठाना है हमें, गणितीय संक्रिया करना है। प्लस का अर्थ, जहाँ प्लस है उसको घट माइनस का चिन्ह लगाएंगे। माइनस का अर्थ गुना है, माइनस जहाँ पे है उसको गुना का चिन्ह लगाएंगे। गुना का अर्थ भाग है, गुना जहाँ भी है उसको भाग लगा देंगे। भाग का अर्थ जोड़ है, तो भाग को कट करके जोड़ कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 गुने 9 जोड़ 72 भागा 4 घटे 6, 9 9 81 जोड़ 4 से लगाएंगे, 4 एकम 4 भाग लगाते हैं, 4 8 32, 18 चौके 72 भाग घटे 6। 81 में 18 जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1 9 99 में से 6 घटाएंगे तो 93। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 93 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये बहुत आसान है, केवल इसमें हमें संक्रिया समझना होता है। पहले भाग, तब गुना, उसके बाद जोड़, तब घटाव की क्रिया की जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। उससे पहले यदि का होगा तो का। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान नहीं है। समान नहीं है वाला को समझना है। ठीक है, ये कौन सा किस प्रकार का समूह है? समूह पहले हमें ज्ञात करेंगे कि 4 को क्या करने से 75 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 को 4 चौके 16, 16 तिया 48, 4 चौके 16। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे हम? 4 का क्यूब जब कर लेते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64, और 64 में 11 जोड़ देंगे तो 75 प्राप्त होता है। इसमें क्या करेंगे? 2 का क्यूब कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 11 जोड़ेंगे तो 19। हाँ ठीक है, हमने पैटर्न ढूंढ लिया। क्यूब करके 11 जोड़ने का यहाँ पे संबंध है, पैटर्न है। यही सेम पैटर्न किसमें नहीं लगा हुआ है वो ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं, क्या ऑप्शन ए में लगा हुआ है? ऑप्शन ए के लिए यहाँ पे है 5 का क्यूब ज्ञात करके 11 जोड़ना है हमें। तो 125 में 11 जोड़ते हैं तो 25 10 35 136, ये लगा हुआ है, तो ये इसमें होगा, ये है, यह पैटर्न लगा हुआ है। अब 7 में देखते हैं, 7 का क्यूब करते हैं, 7 सत्ते 49, सत्ते 343 जोड़ 11
354, इसमें भी यह पैटर्न लगा हुआ है, 354 आ गया। अब हम ऑप्शन सी में देखते हैं, 6 का क्यूब करते हैं, 6 216 जोड़ 11 227, और यहाँ पे हमारा 212 आ रहा है। यह पैटर्न हमारा ऑप्शन सी में नहीं लगा हुआ है, और हमें नहीं लगा हुआ ही ज्ञात करना था। यहाँ पे 227 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 212 दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमें क्वेश्चन नंबर 16 को देखना है। कथन दिया हुआ है, कुछ पंखे गोल हैं, कुछ पंखे हैं जो गोल हैं, ये गोल का डायग्राम हो गया। कुछ गोल वृत्त है, कुछ गोल वृत्त है, ये वृत्त हो गया। यह डायग्राम हमारा इस तरह का बनेगा। इस तरह का जब हमारा डायग्राम बनेगा तो निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष 1, सभी पंखे वृत्त हैं। जब कुछ का ही हमारा डायग्राम बना है कथन में, तो सभी पंखे वृत्त कहाँ से होंगे? पंखा यहाँ पे और वृत्त यहाँ पे है, कोई संबंध नहीं है, तो निष्कर्ष 1 नहीं होगा। सभी वृत्त गोल हैं, सभी वृत्त गोल नहीं है, कुछ ही वृत्त गोल है यहाँ पे, तो हमारा निष्कर्ष 2 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दोनों निष्कर्ष सत्य नहीं है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए पेंट शब्द में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है? बनाने वाला शब्द हमें ढूंढना है। इसमें देखिए ऑप्शन ए में 1 और 2 एस है, जबकि यहाँ पर एक ही एस है, तो हमारा यह नहीं बनेगा। SETINPS में NPE देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे ई नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन सी देखिए NIPSA बन जाएगा, हमारा ऑप्शन सी बन जाएगा। ऑप्शन डी में यहाँ पे M दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे M कहीं नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा। इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं, बनाया जा सकता है और कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और बताएं संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है। 7 कहाँ पर है? संख्या 7 यहाँ पर है। संख्या 7 में क्या संख्या 7 जो है त्रिभुज के अंदर है और वृत्त के अंदर है। त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज क्या है? अस्पताल में नर्स, और वृत्त क्या है? विवाहित जनसंख्या। तो विवाहित प्रशिक्षित नर्सें, ऑप्शन ए नहीं होगा। अस्पताल में विवाहित नर्सें, अस्पताल में विवाहित नर्सें को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में आयतों की संख्या कितनी है? जब आयत की संख्या ज्ञात करनी हो तो रो और कॉलम की संख्या हम पहले लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 सबों को जोड़ लेते हैं, 3 2 5 1 6, इसको भी जोड़ लेंगे, 1 2 3 2 5 4 9 5 14 6 20 7 27। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? इस जोड़ को गुना कर लेते हैं, 27 गुना 6। जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं? 28 हुआ ना, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 7 28। जोड़ सही कर लीजिए, 28 गुना 6। 28 गुना 6 को जब गुना करेंगे हम तो 8 6 के 48, 168 आ जाएगा। तो आयत की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 168। जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें दोनों रो कॉलम लिखने के बाद जोड़ लेते हैं रो कॉलम को और उसको गुना कर लेते हैं, रो को कॉलम के साथ गुना करके आयत की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। शब्दों को उस क्षेत्र के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए क्षेत्र के अनुसार, उनके क्षेत्र के अनुसार। चूंकि ये
स्थानीय जगहों के बारे में दिया हुआ है, तो सबसे छोटी इकाई होती है इसमें पंचायत। देखिए, जिला, नगर, राज्य, पंचायत, देश में पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? पंचायत डालेंगे। पंचायत के बाद हमारा होता है, पंचायत के बाद नगर हो जाता है, नगर डालेंगे। उसके बाद नगर के बाद जिला हो जाएगा, जिला, जिला डाल देंगे 1 नंबर। उसके बाद हमारा राज्य हो जाएगा। राज्य, जब भी हम कहीं कोई परिचय देते हैं तो पहले हम अपने गांव, पंचायत, नगर, जिला, राज्य और देश के बारे में अंत में देते हैं कि भारत देश में रहते हैं। और यह हमारा क्रम है जो 4-2 से शुरू हुआ है, ऑप्शन डी में है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।